हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. लाइफ पीरियड ऑफ मेमेलियन एरिथ्रोसाइट्स इज ऑप्शन ए 120 डेज, ऑप्शन बी 180 डेज, ऑप्शन सी 140 डेज, ऑप्शन डी 220 डेज. इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि मेमेलियन एरिथ्रोसाइट्स का लाइफ स्पैन कितना होता है, लाइफ पीरियड कितना होता है. तो इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट है एरिथ्रोसाइट्स. एरिथ्रोसाइट्स को और क्या कहा जाता है? दे आर ऑल्सो नोन एज दी आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स. और ये किस लिए इंपॉर्टेंट होते हैं? दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन. क्यों? क्योंकि जो आरबीसीज होती है उनमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन बाइंड करता है ऑक्सीजन को इन द फॉर्म ऑफ HbO2, दैट इज द ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जो फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. अब जो ह्यूमन एरिथ्रोसाइट्स होते हैं, ह्यूमन एरिथ्रोसाइट्स, उनमें क्या होता है? दैट दे लैक द न्यूक्लियस. अब न्यूक्लियस ना होने की वजह से जो ह्यूमन एरिथ्रोसाइट्स होते हैं, दे आर शॉर्ट लिव्ड. ज्यादा लॉन्ग लाइफ पीरियड नहीं होता है इनका, बहुत ही कम टाइम के लिए होता है, एंड दैट इज अराउंड 120 डेज. और वी कैन से आफ्टर एवरी 120 days, the older RBC are replaced by the new RBCs. न्यू RBCs आ जाते हैं ओल्डर RBCs की जगह पर आफ्टर एवरी 120 डेज. और वी कैन से कि जो RBC है उनका लाइफ स्पैन कितना है? ओनली 120 डेज का है. सो अब इसके बाद क्या होता है? आफ्टर 120 डेज क्या होता है? देयर इज द एरिथ्रोफेगोसाइटोसिस होता है. इसका मतलब क्या होता है कि दैट इज इन द लीवर एंड द स्प्लीन. इन लीवर एंड स्प्लीन. अब स्प्लीन और लीवर में क्या होते हैं? देयर आर मैक्रोफाजेस engulf the, we can say engulf, or they can eat up the older RBCs. older RBCs को कौन कर लेते हैं? engulf कर लेते हैं मैक्रोफाजेस इन द लीवर एंड द स्प्लीन. और लीवर में जो है मैक्रोफाजेस जब RBCs को ईट अप करते हैं, there is the formation of bilirubin and biliverdin, जो क्या करते हैं? they gives the coloration to our fecal matter. So इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो मेमेलियन एरिथ्रोसाइट्स है उनका लाइफ पीरियड कितना है. So it is the 120 days. So for this question the most appropriate answer is option A, 120 days. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.